हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ें हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड पढ़ रखी थी। आज का ये हाइड्रोकार्बन का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि और हम लोगों को हाइड्रोकार्बन्स में क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सीधा सीधा है हमारा समावयवता, ठीक है। क्या है हमारा समावयवता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, ठीक है। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और थोड़ा सा नेमिंग वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में आइसोमेरिज्म के अंदर ही हमारा नेमिंग भी कवर हो जाएगा। चलो तो समझते हैं। तो आइसोमेरिज्म या समावयवता पढ़ने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ब्यूटेन का, ठीक है। ब्यूटेन का हम लोगों ने कल पढ़ा था। सबसे पहले यहाँ पे ANE दिख रहा है और क्या दिख रहा है आपको, ब्यूट वर्ड दिख रहा है। तो ब्यूट वर्ड दिख रहा है मतलब नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4। सबसे पहली चीज कितने कार्बन हो जाएंगे हमारे पास, 4। पहले वाले कार्बन को एक बॉन्ड बना है, मतलब कितने बॉन्ड और चाहिए, 3, और तीनों मैंने लगा दिया क्या, हाइड्रोजन, ठीक। दूसरे वाले कार्बन को चाहिए 2, तो इसमें लगा दिया क्या, 2 हाइड्रोजन। इसको भी कितने हाइड्रोजन की नीड होगी, 2। तो कितने हाइड्रोजन की नीड होगी हमारे पास, 3। इस तरीके से ये हमारा ब्यूटेन स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2-3 टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये पहले टाइप का स्ट्रक्चर जिसको अपन श्रृंखला संरचना बोलते हैं, है ना, चैन स्ट्रक्चर। सेकेंड हम लोग इसी को अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो क्या लिख देंगे हम इसको CH3, CH2 2 बार है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, CH2 लिख के क्या लिख देंगे यहाँ पर ट्वाइस, और यहाँ पर लास्ट में CH3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है हमारा, संघनित संरचना, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसको अपन क्या बोलते हैं, चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म और हम लोगों ने बोला 4 कार्बन है तो भाई 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर सेम ही है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये चैन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और ये क्या हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। बंद रेखित संरचना, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी ब्यूटेन को देखो, समावयवता हमको समझना है, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन समझ लो। समावयवता क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, जिसका मूलानुपाती जो सूत्र होता है वो समान रहे, सूत्र क्या रहे, समान, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या रहे, सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। संरचना क्या हो जाए उसकी, अलग अलग हो जाए। उसी को अपन क्या बोलते हैं, समावयवता। कैसे, तो जैसे ये जो ब्यूटेन है इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या बनेगा बताओ, C4H10 बनेगा। क्या बनेगा, C4H10। अब इसी C4H10 को मैंने एक तरीका ये आप लोगों को बता दिया कि ऐसे हम इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूँ, 3 कार्बन यहाँ ले लूँ और 1 कार्बन यहाँ लगा दूँ। अब लगाओ हाइड्रोजन, इसको कितने हाइड्रोजन की नीड है, 3, इसको 1, इसको भी कितने हाइड्रोजन की नीड है, 3, और इसको भी कितने हाइड्रोजन की नीड है यहाँ पास, 3। तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस एक हाइड्रोजन को मैंने नीचे साइड क्या कर दिया है, शिफ्ट। तो ये इसका क्या बन जाएगा, चैन स्ट्रक्चर बन जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये इसका चैन स्ट्रक्चर बन गया। और अभी भी गिनोगे तो इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, अभी भी इसके पास 10 ही है, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गलत गिन दिया क्या, अच्छा यहाँ पे डबल लगा दिया, देखो ये वाला 1 हाइड्रोजन और आएगा ना इसके लिए, तो कितने हो गए हमारे पास, 10, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, अलग अलग हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ है। तो अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पास, 10। लेकिन अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, तो इसमें चारों के चारों कार्बन, देखो 1 2 3 और ये कितने कार्बन हो गए, 4, चारों के चारों कार्बन यहाँ पास एक सीरीज में थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 और 3 हो गया, और एक जो CH3 था वो यहाँ पास एक ब्रांच बना लिया। क्या बना लिया, एक ब्रांच बना लिया, है ना, है। अभी भी इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H10 ही, लेकिन अब ये ब्यूटेन नहीं कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ध्यान रखना, अभी भी कार्बन कितने हैं हमारे पास, 4 ही हैं, इसलिए इसका नाम क्या बनता है, आइसोब्यूटेन।
इसका संघनित स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो इसको पहले लिखेंगे CH3, CH3 के बाद देखो CH है और CH में क्या लगा हुआ है, ब्रांच, तो हम कैसे लिखते हैं, CH लिखेंगे और जो ब्रांच वाला रहता है ना उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, CH3 हो गया और लास्ट में भी क्या हो गया, CH3। ठीक है, बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो 3 कार्बन सीरीज में है हमारे पास और 1 कार्बन ऊपर लिख लो, इसको चाहे आप ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, बात एक ही होता है। तो 1 कार्बन ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर किसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे, आपके बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा छोटा करते हैं, समझते जाना। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्यूटेन। ठीक, समझ आया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को देखो, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इसमें एक ब्रांच में चला गया है इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया, आइसोब्यूटेन नाम हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ आया। चलो एक और एग्जाम्पल से इसको अपन समझते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन किसका, पेंटेन का, हेक्सेन ले लेते हैं। चलो क्या ले लेते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन 6, ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड लगा होगा। सो 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए हमारे पास, 6। इसको 3 चाहिए, इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2 और इसको 1। ये कौन से 3 चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ, CH3 कितने कार्बन आ जाएंगे, इस बार 4 कार्बन आ जाएंगे सीरीज में और 1 लास्ट में। ठीक, अगर इसी का बॉन्ड लाइन बनाना है तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा, 6। ठीक, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन रखे सीरीज में, 5 रखते हैं सीरीज में, 1 यहाँ शिफ्ट कर सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 सीरीज में रख सकते हो, 2 कार्बन आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इसी में 1 2 3 रखे, 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया और 1 यहाँ रख दिया। मतलब ये सब क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। तो हर एक केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो चेंजेस दिखाई दे रहा है। ठीक, अब हर एक केस को तो आइसो नहीं कहा जाता है, हर एक केस को आइसो नहीं कहा जा सकता है, तो क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर IUPAC नेमिंग को। कौन सी नेमिंग को यहाँ पे समझेंगे हम लोग, अब IUPAC नेमिंग को। ठीक है, कैसे समझेंगे, तो जब भी हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, सो यहाँ पे देखो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। हम लोग चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 और ये क्या लिख सकते थे, 5। लेकिन नीचे वाले सीरीज हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। क्यों फॉलो नहीं करते हैं, जो IUPAC का रूल है वो ये बोलता है, क्या बोलता है कि हम लोग नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे जिधर से कोई ब्रांच जो है वो नज़दीक पड़ेगा। तो देखो इधर से अगर हम काउंटिंग करें तो चौथे नंबर पे ब्रांच आ रहा है, लेकिन इधर से अगर अपन काउंटिंग करें तो दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है। इसलिए हम लोग कौन से वाले को फॉलो करेंगे, यहाँ पास दूसरे नंबर वालों को फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करेंगे अपन, दूसरे नंबर वाले को फॉलो करेंगे और हमारा जो ब्रांच का नंबर होगा वो ये हो जाएगा। अब देखो ब्रांच में यहाँ पास, अच्छा यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया ना, हर एक कार्बन संतृप्त, ध्यान रखना, मतलब इसको 3 चाहिए तो 3 है, इसको 3 चाहिए तो 3 है, ये सब है। ठीक है, ये सब अपन अब मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो कितने हैं, यहाँ पास कार्बन अपने पास 5 है, तो 5 कार्बन के लिए लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, पेंटेन। अब पेंटेन ही क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ, इसलिए क्या हो गया नेमिंग हमारा पेंटेन। ठीक है, ठीक, हर एक कार्बन के पास क्या सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या नाम है इसका, पेंटेन हो गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास एक कार्बन वाला CH3 लगा है। देखो एक कार्बन वाला क्या लगा होता है, CH3। एक कार्बन वाला क्या होता है, मेथेन, CH4। लेकिन CH4 से क्या बन गया, ये CH3 बन गया है। तो जब मेथेन था, CH4 था, तो क्या कहलाता है ये मेथेन। लेकिन अगर यही CH3 हो जाए तो क्या कहलाता है, ये मिथाइल। क्या कहलाता है, मेथाइल। मतलब ये जो C है हमारा, ये क्या कहलाएगा, हमारा मेथाइल। कौन से नंबर पे लगा है, तो दूसरे नंबर पे लगा है। इसलिए हम जब इसकी नेमिंग कर रहे होंगे तो हम इसकी नेमिंग में क्या लिखेंगे कि दूसरे नंबर पे मेथाइल लगा है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल पेंटेन। है अभी भी ये हेक्सेन है, लेकिन कैसा हेक्सेन हो गया, उसमें सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा।
क्या लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हम चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, नंबर हम लोगों को वही मिलने वाला है, 2 और 3 पे लगा हुआ है ना। तो चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, आपकी नेमिंग क्या आएगी, वही आएगी, क्योंकि दोनों तरफ सेम पोजीशन पे ही लगा हुआ है ना। तो देखो 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे भी मिथाइल लगा है, तो क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, 2 मिथाइल है तो क्या लिख देंगे अपन, 2 डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। अब सीरीज में कार्बन कितना है हमारे पास, 4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इस बार, ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्या बन गया इसका नेमिंग, ये वाले का क्या बन गया अपना, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसमें देखो अब नंबरिंग हमको इधर से ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इधर से करोगे तो तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबरिंग हमारे इधर से होगी। अब 2 नंबर पे ही 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 डाई मिथाइल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अब इसको, 2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन था तो क्या लिख दोगे यहाँ पास, ब्यूटेन लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। समझ आया। तो इस तरीके से ये तीनों, मतलब इसको भी गिन लो, ये चारों जो हैं आपके, ये चारों इस ब्यूटेन सॉरी हेक्सेन के, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H14, इसके क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे या आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं पेंटेन का। मैं पेंटेन का ना लेके पेंटीन का ले लेता हूँ। चलो पेंटीन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अपन ले लेते हैं ब्यूटीन। ENE आ गया, तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूट है मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, है ना। ENE लगा है मतलब किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड, चलो अभी हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड होगी भाई, 2, इस वाले हाइड्रोजन को कार्बन को 1, इसको 2, और इसको कितने हाइड्रोजन की नीड होगी, 3। ये हो गया एक चैन स्ट्रक्चर। अगर इसी का मेरे को कंडेंस्ड बनाना है तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। इसी का अगर मेरे को बॉन्ड लाइन बनाना है तो 4 कार्बन बना दो और पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड लगा, पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, ब्यूटीन है। लेकिन ये कैसा ब्यूटीन है, तो नंबरिंग करो फिर से, तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटीन लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे इसको, 1 ब्यूटीन, या फिर इसी को ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान रखो। अब अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो 4 है तो C4H8 हो जाएगा, है ना। हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ब्यूटीन का वो कितना हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसी को समावयवी के रूप में बताएं तो हम लोग डबल बॉन्ड को भाई यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4, यहाँ पे लगा दो। तो इसको 3 की रिक्वायरमेंट होगी, इसको और इसको 1 की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको भी कितने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी गाइस, यहाँ पास 3 की। गिन लो, 3 2 5 और 3 अभी भी 8 है, मतलब ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। समझ आ रहा है। अब इसका अगर बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो 1 2 3 4 हुआ। अब सेकेंड नंबर पे यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। अब नेमिंग क्या होगी, तो अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा, इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन ब्यूटीन का ही क्या कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी यही केस बनेगा। तो मैं एक सिंपल सा और समझाने के लिए आप लोगों को पेंटेन का एग्जांपल दे रहा हूँ। ध्यान देना, ANE है मतलब सभी जगह पे क्या लगा होगा गाइज, सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ठीक, हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा हूँ ना, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, चलो तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया आपका एक जनरल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग ध्यान रखना, इसको ना एन पेंटेन भी कहा जाता है, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, इसी को अगर, ये तो पहला हो गया, अगर इसी को सेकेंड टाइप से बनाना है, समावयवी आइसोमर बनाना है तो क्या बनेगा, 4 सीरीज में रखे, एक यहाँ रख दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, अच्छा, और आइसोपेंटेन तो जनरल नेमिंग होती है। आईयूपीएसी नेमिंग कैसी होगी, तो 1 2 3 4, सेकेंड नंबर पे एक कार्बन वाला मतलब मिथाइल लगा है तो क्या बन जाएगा, 2 मेथाइल, 4 कार्बन सीरीज में, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 2 मेथाइल क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाओ। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, यहाँ एक कार्बन यहाँ एक कार्बन, अभी भी नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं, 5, मतलब C5H10 ही है हमारे पास, सॉरी H क्या है, 12, C5H12। गिन लो, इसको 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, 6 1 7 2 9 और 3 कितने हो गए, 12, 3 3 3 3 कितने हो गए, 12।
अब नेमिंग करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे, अच्छा इस टाइप के जो जनरल नेमिंग होती है तो जनरल नेमिंग में हम इसको नियोपेंटेन बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं इसको अपन जनरल नेमिंग में, नियोपेंटेन। ठीक है, जब एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नियो वाला केस बोलते हैं। जब एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको अपन आइसो वाला केस कहते हैं। जब एक कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसको एन पेंटेन बोलते हैं, मतलब नॉर्मल केस कहते हैं। ये चीज थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो अब नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेमिंग कैसा होगा, तो 1 2 और ये क्या हो गया 3, 2 पे ही 2 लगा हुआ है तो पहले भी किए थे कि 2 2 और क्या हो जाएगा डाई मिथाइल 3 कार्बन सीरीज में है तो क्या हो जाएगा नेमिंग इसका प्रोपेन हो जाएगा। ध्यान रखना सीरीजिंग वाला हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या समावयवता, क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा समावयवता, ठीक है। चलो अब एक सीरीज थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग, वैसे आप लोगों के 9th 10th के सिलेबस 10th तक तो आ ही जाता है। चलो तो यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लोरीन। अगर ये कार्बन सीरीज में लगता है तब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कहाँ किसमें लगता है, अगर ये कार्बन सीरीज, चलो मैं ब्यूटेन में लगा रहा हूँ, जैसे मैंने लगा दिया 1 2 3 4, यहाँ पे मान लो हमने लगा दिया क्या क्लोरीन, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया गाइस, क्लोरीन लगा दिया, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो जब भी क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, ठीक है, कुछ भी लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, इन सब ग्रुप को पहली चीज तो हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो हैलोजन बोलते हैं, तो जब भी हम हैलोजन की नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसको हैलो और उसके पीछे उस कार्बन का नाम जिससे वो रिलेट करता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन की सीरीजिंग करता है हमेशा ना, तो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। तो पहले पोजीशन पे हमारा क्या लगा है क्लोरीन, तो हम लिखेंगे क्या 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। कितने कार्बन है सीरीज में 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए हर जगह पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। मान लो ऐसा होता 4 कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा होता, तो अब सीरीजिंग करेंगे तो 1 2 और क्या बनेगा 3 4। सो सेकंड नंबर पे लगा है ब्रोमीन, तो क्या लिखोगे 2 ब्रोमो और 4 कार्बन है अगेन सीरीज में, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। समझ आ रहा है, तो ये हो गया हैलोजन सीरीज की नेमिंग, ठीक। ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना। एक दो और सीखो, जैसे कहीं कहीं पे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्यात्मक समूह। देखो फंक्शनल ग्रुप या कार्यात्मक समूह ऐसे एडिशन होते हैं जिसको किसी भी कार्बन सीरीज में लगाने पर उसकी पूरे जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। गुण या प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों को याद रखना है, जिसमें सबसे पहले है OH। पहले नंबर पे मैं क्या ले लेता हूँ OH, ठीक है। OH को लास्ट में देखो, इसमें जुड़ेगा सफिक्स जुड़ता है लास्ट में, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय में क्या जुड़ जाता है ऑल, क्या जुड़ जाता है ऑल, OL जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है OL, ऑल जुड़ जाता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 कार्बन ले लिया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या OH, ठीक। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं अपने को 3, तो 3 कार्बन, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा प्रोपेन। लिखना क्या चाहिए हमको प्रोपेन, लेकिन हम इस प्रोपेन के E को हटाकर यहाँ पे क्या लगा देते हैं OL लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉल। और थोड़ा और अच्छा देखो ये नाम बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छा IUPAC की तरह और अच्छे से दिखाना, ये भी बिल्कुल सही है IUPAC नेमिंग ही है, लेकिन इसको और अच्छे से लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखा जाता है प्रोपेन लिखे E हटा के, और यहाँ पर क्या लिखोगे डैश करके 1 ऑल, क्या लिखेंगे 1 ऑल। ये 1 ऑल इसको बताएगा कि ये 1 पोजीशन पे हमारा OH लगा हुआ है। जैसे अगर एक कार्बन के साथ है, मान लो एक कार्बन के साथ OH है तो इसके साथ क्या लगा होगा CH3 होगा, तो CH3OH क्या हो जाएगा हमारा, एक कार्बन वाला है इसलिए मेथेन हो जाएगा,
और लास्ट में ओ एल लगा है तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं 4 कार्बन ले लूं और यहाँ पे ओ एच लगा दूं, इस तरीके से हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर लगा दिया हमने, ठीक, तो इस केस में इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन होगा, और क्योंकि सीरीजिंग अगर अपन करेंगे तो 1 2 3 और ये 4 बनेगा। सेकंड पोजीशन पे ओ एच लगा है इसलिए नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 ऑल हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। ये हो गया हमारा एल्कोहल वाला नेमिंग। ठीक है, कौन सा वाला हो गया है हमारा, एल्कोहल वाला हो गया। ठीक, मैंने एल्कोहल कर लिया भाई। चलो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी में सेकेंड नंबर देखना, इसमें अपन ले लेते हैं COOH, या फिर इसी को कहीं कहीं पे लिखा होता है CO के साथ लगा होता है डबल बॉन्ड और OH, इसको याद रखना। इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके लिए भी सफिक्स यूज होता है, सफिक्स प्रत्यय। क्या प्रत्यय यूज होता है, तो याद रखना लास्ट में हम लोग ओइक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं इसमें अपन, ओइक एसिड। ठीक है, समझना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक कार्बन के साथ ले लिया, एक कार्बन वाला ही ले लेते हैं, चलो C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। इस कार्बन को संतृप्त करने के लिए क्या कहलाना पड़ेगा अपने को, H। इसी को क्या लिख सकते हैं, HCOOH भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन वाला है मतलब मेथ आ गया, और सिंगल बॉन्ड ही है इसलिए क्या हो जाएगा, मेथेन, और लास्ट में क्या जोड़ गया, ओइक, तो ये क्या हो जाएगा नाम इसका, मेथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला ले लो, 2 कार्बन वाला क्या बनेगा, CH3COOH। 2 कार्बन वाला क्या नाम होता है, एथ, इसलिए बन जाएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा अपने को बताओ, तो प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन वाले में क्या बनेगा बताओ, 1 2 3, तीसरे वाले पे COOH, तो ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा आपका CH3। ठीक, तो सेकेंड टाइप हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला होता है CHO। ठीक है, या फिर इसी को लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिखा जाता है H। इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। इसमें जो सफिक्स यूज होता है या प्रत्यय जो यूज होता है उसको अपन बोलते हैं AL। हिंदी में क्या होगा, अल हो जाएगा। ठीक, हिंदी में क्या हो जाएगा, अल, वही है। तो इसमें कैसे लगेगा, मान लो अपने पास है एक कार्बन वाला, तो एक ये हो गया भाई CHO है ना, और यहाँ पे H हो जाएगा तो HCHO बन गया। क्या बन गया ये आपका HCHO, एक कार्बन। तो एक कार्बन वाला मेथेन होता है तो मेथेन लिखे और लास्ट में क्या लगा दिया L, तो क्या बन गया मेथेनल। ठीक है, ओके। इसी मेथेनल को फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, नॉर्मल नेमिंग में। इसी तरीके से इसको भी याद रखना, ये जो ओइक एसिड था मेथेनोइक एसिड, इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस एथेनोइक को एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है शायद, एसिटिक एसिड। ठीक है, इस वाले को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड नंबर का। इसी तरीके से जब 2 कार्बन वाला हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो CH3CHO हो जाएगा। इसको अपन क्या लिखेंगे, इथेनल लिखेंगे। क्या लिखोगे आप, इथेनल लिखोगे। और इथेनल को अपन क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड भी बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, ये जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, यही एसिड चींटी काटते टाइम हमको, चींटी जो है हमारे शरीर में छोड़ती है जिसके कारण वहाँ पे जलन होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। 3 कार्बन वाला अगर हो जाए CH3 CH2 CHO अगर हो जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड, सॉरी इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको, प्रोपेनल। देखो जो IUPAC नेमिंग है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद रखना। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप लोगों को बता दिए भाई। ठीक है, COOH बता दिया, CHO बता दिया और OH बता दिया आप लोगों को। ठीक, और आप लोगों को समावयवता दैट मीन्स IUPAC नेमिंग भी आप लोगों को समझा दी मैंने अच्छे से। ठीक है, जब भी IUPAC नेमिंग अगर आप लोगों को देगा तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करो, वहाँ पास उसकी नेमिंग करो, नंबरिंग करो। सबसे पहले उसको क्या कर दो, आप वहाँ पास नंबरिंग कर दो। एक बार और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, और सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
ठीक, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा डबल ट्रिपल ले लेते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया और यहाँ पे Cl लग गया है, ठीक है। अब अपने को नेमिंग करना है, तो सबसे पहले तो सीरीजिंग करोगे आप। किधर से करोगे? जिधर से जो सब्सटीट्यूट ग्रुप होते हैं वो नज़दीक पड़े। देखो ऐसा बनेगा ये नंबरिंग, ठीक है। मान लो 3 4 5 ये 6 डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl लिया है मैंने, है ना, 3 3 6, हाँ। तो इधर से नहीं करोगे आप 1 2 3 4 5 6, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ये आंसर बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका Cl आ रहा है और यहाँ पे चौथे नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो नज़दीक पड़ेगा, जो क्या पड़ेगा हम लोगों को नज़दीक पड़ेगा, हम लोग वही वाला नंबरिंग जो है क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कर दो भाई। तो 3 पे क्या लगा है? देखो क्लोरो लगा है, तो 3 पे क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो हो जाएगा। और 2 पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड, सॉरी 1 पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड, तो 1 पे क्या आ गया? ENE आ गया। और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्स आएगा। क्या आ जाएगा? हेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बस लिख दो। तो याद रखना, जब भी हम लोग लिखते हैं ना, अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। देखो C पहले आएगा, इसलिए C पहले लिखा है, तो कैसे लिखाएगा? 3 क्लोरो हेक्स 1 इन, इस तरीके से हमारा इसका क्या हो जाएगा? नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पास 3 क्लोरो 1 हेक्सीन भी लिखा रहता है। ये भी इस बात को बता रहा है कि 1 पे ही ENE लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। समझ आया? चल अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं जो आप लोगों के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। किधर गया भाई एक्सरसाइज? चलो SCRT लिया हुआ है, वहीं से बताता हूँ मैं सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो एक चीज़ और थोड़ा सा बताना लाया गया कि जो समावयवता हम लोगों ने पढ़ा है, समावयवता जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, वो कौन सा समावयवता मैंने आप लोगों को बताया है? श्रृंखला समावयवता ना। कौन सी समावयवता? श्रृंखला। जैसे एक एग्जांपल और समझो, जैसे मान लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और सेम रखा हम लोगों ने सेकेंड वाले में, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। पहले डबल बॉन्ड मैंने, अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा कार्बन है, दोनों सेम, दोनों में डबल बॉन्ड भी एक ही है, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूँगा तो मैं कैसे नेमिंग करूँगा? इसका ब्यूट 1 इन करूँगा, इसकी नेमिंग करूँगा मैं ब्यूट 2 इन करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखा इसलिए मैं बता देता हूँ। तो ऐसे केस में देखो कि डबल बॉन्ड को हमने एक जगह से दूसरे जगह पे क्या किया है? शिफ्ट किया है बस। पहले जो यहाँ पे था वो सेकंड पे आ गया है। तो ऐसे केस में इनको हम लोग स्थान समावयवता कहते हैं, जिसमें हम लोग प्लेस चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? प्लेस। जब श्रृंखला चेंज हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे 5 कार्बन थे, फिर इसी को मैं ऐसा कर दूँ, 4 कार्बन लगा के एक यहाँ कर दूँ, फिर इसी को मैं यहाँ ऐसे कर दूँ। तो ये जो एग्जाम्पल थे ये क्या हमारा? पेंटेन, इसको मैंने क्या बताया था? आइसोपेंटेन। या फिर 1 2 ले रहे हैं तो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ये सब किया हुआ है ना। 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? 2 2 डाईमेथाइल प्रोपेन हो गया ये। तो इन तीनों केस में देखोगे तो सीरीज हमारी चेंज हो जा रही है। पेंटेन था, फिर ब्यूटेन हुआ, फिर प्रोपेन हुआ, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावयवता ना, चैन आइसोमेरिज्म, ठीक। इसको प्लेस या पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये वाला जो है, ये वाला ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। लेकिन वहीं 2 मेथाइल ब्यूटेन पेंटेन और 2 2 डाईमेथाइल प्रोपेन, ये हमारा क्या है? श्रृंखला समावयवता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इसलिए मुझे याद आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। बोलता है नीचे दिए गए विवरणों से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस हाइड्रोकार्बन में केवल एक बंध होते हैं, तो एक बंध किसमें होते हैं? हमारे एल्केन।
इसमें एक बंध होता है हमारा एल्केन में, ठीक है। कार्बन कई तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाने की क्षमता रखता है, यह पर विशेष बात यह है कि वह अन्य परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन, श्रृंखलन। क्या बोलते हैं इसको अपन, श्रृंखलन। वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो क्या होता है कि आपका समावयवता, समावयवी कहेंगे। क्या ले रहा है आंसर इसमें, समावयवी ही कहलाएंगे, ठीक है। वे अणु है ना, अणुओं के बारे में बोला तो समावयवी, वयवी, ठीक है। ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन अभी हम लोगों ने किया, देख सकते हो। ब्यूटेन को नहीं लिया एग्जाम्पल, देखो 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। और 1 2 3 लिख के एक यहाँ लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो श्रृंखला चेंज हो गई, पहले ब्यूटेन था अब प्रोपेन हो जाएगा, ये है ना, अब प्रोपेन हो गया, श्रृंखला चेंज हो गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवता। क्या बोलेंगे इसको अपन, श्रृंखला समावयवता। तो ये चौथा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, आप आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंखला समावयवता, ठीक है। फर्स्ट ये वाला ना, श्रृंखला समावयवी। वह संरचना समावयवता जो एल्कीन और एल्काइन में संभव है पर एल्केन में संभव नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल आ जाता है स्थान वाला। कौन सा वाला, स्थान वाला, ठीक है। वह श्रेणी के सदस्य जिनके गुणधर्म में नियमित अंतर आते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, क्या रहेगा, सजातीय श्रेणी। ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ये अभी मैं छोटा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सजातीय श्रेणी कैसे बनाते हैं, ठीक, देखो जैसे CH4, फिर C2H6, फिर C3H8, फिर C4H10। तो ये किसके श्रेणी, किसके मेंबर्स हैं, ये सारे एल्केन्स के मेंबर हैं। पहला वाला क्या है आपका, मीथेन है। दूसरा वाला क्या है आपका, इथेन है। ये आपका प्रोपेन है। ये क्या है आपका, ब्यूटेन, ठीक। इनको अपन क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि क्या है हमारा, एल्केन। अब एक चीज याद रखना कि 2 मेंबर्स के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो तो CH2 का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस आता है, CH2। अगर हम इसका मास निकालें तो देखो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 2, तो कितना मास हो गया, 14 हो गया। ये भी याद रखना कि 2 सजातीय श्रेणी के 2 सदस्यों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, CH2, और उनका जो मास डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जब नंबर ऑफ कार्बन आपके बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आपके क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो उनका द्रव्यमान बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरा गलनांक बढ़ेगा। तीसरा क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। चौथा वो अघुलनशील होते जाएंगे। क्या होंगे, अघुलनशील होते जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, CH4, C2H6, C3H8, मतलब मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, तो प्रोपेन का होगा। सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होगा, प्रोपेन का होगा। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा, क्वथनांक किसका होगा, प्रोपेन का ही होगा। कौन सबसे कम घुलनशील होगा, तो वो भी क्या होगा, प्रोपेन ही होगा। ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन या द्रव्यमान बढ़ता जाता है, द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उनके बीच जो वॉन्डरवॉल्स बल है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। अभी थोड़ा सा नया वर्ड आ गया, वॉन्डरवॉल्स बल, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डील नहीं करूँगा। ये सब 12th 11th का टॉपिक हो जाता है। बस इतना याद रखो कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका ही गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला लिखा है हेक्स 1 इन और हेक्स 2 इन किस टाइप के समावयवी है। सबसे पहली चीज तो डबल बॉन्ड इन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कौन सा वाला देता है, आपका स्थान समावयवी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्थान समावयवी है, ठीक है। ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से, देखो प्रोपेन में कितने कार्बन हो जाएंगे, 3, और ब्यूटेन में कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन का क्वथनांक जो है प्रोपेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। 2 मेथाइल प्रोपेन की जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3 तो प्रोपेन में हो गए और 1 किस में हो गए, मेथाइल में। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4।
ठीक है। साइक्लोब्यूटेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, सबसे पहली चीज तो साइक्लोब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, 4। और साइक्लो वाला है तो साइक्लो वाले में मालूम है हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n, जनरल फॉर्मूला। तो जब C4 है तो H कितना हो जाएगा, 8, 8 आ जाएगा। अब बोला है C2H6, C3H8, C4H10 सजातीय श्रेणी के सदस्य है, तो किसके सजातीय श्रेणी के सदस्य, एल्केन। कैसे पहचानेंगे, तो भाई फॉर्मूला से पहचानना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक, एल्केन की श्रेणी का। और हमको तो मालूम है ना कि C2H6 हमारा एथेन है, C3H8 हमारा प्रोपेन है, C4H10 हमारा क्या है, ब्यूटेन है, ठीक, समझ गया ना। किसी भी एक पे पुट करके आप चेक करो, जैसे मान लो C3H8 को हमने लिया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 8 कैसे आएगा, सो भाई 2n+2 करने से ही आएगा, 3 × 2 + 2 करने से। अगर ये 2n होता मतलब सीधा सीधा 6 होता तो वो हो सकता है साइक्लो वाला ग्रुप का होता या फिर एल्कीन वाले ग्रुप का होता। ठीक है, समझ आया। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन सारा। अरे चलो, इतने क्वेश्चन है ना इस पेज में। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलो देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी सा क्वेश्चन है। अरे यार और बड़ा हो जा, सब कर लिया हम लोगों ने, बस बना के दिखा देते हैं कि कैसे आप लोगों को इसको बनाना है, यही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। चलो, बोलता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो 2 2 मिथाइल क्या बनाने को बोल रहा है, ब्यूटेन। तो बस लास्ट उठाओ, ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो गए, 4, 1 2 3 4। 2 नंबर पे क्या लगाने को बोल रहा है, मिथाइल, मतलब 2 नंबर पे एक मिथाइल लगा दो। मिथाइल मतलब CH3, बाकी हाइड्रोजन आपको लगाना पड़ेगा ना अगर आपको बोला जाएगा तो। ऊपर H यहाँ पे भी CH3, ठीक है। प्रोप 1 आइन है तो प्रोप है मतलब 1 2 3 कार्बन, 1 पे आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेना। पेंट 2 इन है तो 1 2 3 4 5 हो गए, इन लिखा हुआ है 2 इन तो 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, ठीक है, हो गया, बस हो गया। इतने ही अपने को करना है, इससे बाकी से अपना को मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं, हो गया, ठीक है। इतना ही हम लोगों को समझना था, और यहीं पे हमारा जो हाइड्रोकार्बन वाला जो हमारे काम का है, ठीक है, जो हमारे प्रयोगशाला परिचालक वाले काम का है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। हम लोगों को बस इतना ही करना है, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर क्या हो जाता है, एंड, ठीक। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। हम लोगों ने एक एक चीज़ शुरू से सारी चीज़ें कर रखी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके सारी लेक्चर्स को एक बार देखना, ठीक है। चलो एक बार अपन सिलेबस को देख लेते हैं कि हम लोगों का कहाँ तक कितना हो गया है ना। एक सेकंड रुकना।
चलो भाई, तो यहाँ पास हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। पदार्थ हो गया, परमाणु हो गया, रासायनिक आबंधन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाइड्रोकार्बन भी आप लोगों का यहाँ पास क्या हो गया है, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।